क्वेश्चन 6.1 चैप्टर 6 का सवाल है। इसमें बेसिकली एग्जांपल 5.3 हमने की थी, उसका ही आधा पार्ट है, बस हम इसके अंदर एनुअल वर्थ निकाल रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे हमें वेंडर ए की लाइफ बताई हुई थी 6 साल, जो वो प्रोवाइड करेगा इक्विपमेंट, और वेंडर बी की बताई हुई थी 9 साल। और फिर हमने उसकी प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस करनी थी 18 साल के टाइम पीरियड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें डायग्राम दिखा दी कि 18 साल का टाइम पीरियड है, इसके अंदर 3 लाइफ साइकिल हैं, 6, 6, 12, 18, 3 लाइफ साइकिल्स के ऊपर ये बेस करता है। और हमें इन्होंने सब कुछ बता दिया जो हमने 5.3 में किया हुआ था कि कॉस्ट क्या थी ख़रीदने की, और ऑपरेशनल कॉस्ट क्या थी, और सेल्वेज वैल्यू क्या थी, ठीक है। लेकिन ये लोग अभी बात यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ वेंडर ए की। अच्छा, अब हम वो कह रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट द इक्विवेलेंस एट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 15% ऑफ प्रेजेंट वर्थ ओवर 3 लाइफ साइकिल। मतलब ये कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट वर्थ भी निकालो एंड एनुअल वर्थ ओवर 1 साइकिल। और एनुअल वर्थ निकालनी है हमने सिर्फ एक साइकिल के ऊपर, मतलब कि 1 से लेकर 6 साल तक, तो एक साइकिल हुई वो। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि एग्जाम्पल 5.3 के अंदर हम प्रेजेंट वर्थ ऑफ वेंडर है ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उन्होंने यहाँ पे नहीं निकाली। ये देखो एग्जाम्पल 5.3 हमने किया था, ये रहा। तो इसके अंदर हमने सब कुछ निकाला हुआ था। देखो ये वेंडर ए की हमने प्रेजेंट वर्थ निकाली हुई जो कि $45,036 है, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे नहीं दोबारा, हमने यहाँ पे लिख दिया, जब पेपर में आएगा तो फिर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे पहले एनुअल वर्थ निकाल ली, क्योंकि प्रेजेंट वर्थ तो निकाल चुके हैं। एनुअल वर्थ निकालनी थी सिर्फ एक साइकिल के ऊपर, ये लिखा हुआ, एंड एनुअल वर्थ ओवर 1 साइकिल, मतलब 1 से लेकर 6 तक। तो हमने एनुअल वर्थ निकाली यहाँ पे। पहले तो हमारे पास यहाँ पे परचेजिंग कॉस्ट आ गई, उसको हमने, वो प्रेजेंट में थी, उसको हमने एनुअल में कर लिया, और इंटरेस्ट रेट आ गया, और टाइम पीरियड 6 आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस करके लिखा जो हमारे पास उसकी और वो थी, क्या नाम है, सेल्वेज वैल्यू थी। अब सेल्वेज वैल्यू है फ्यूचर की बात हो रही कि मशीन के 6 साल के बाद लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मिलेगी। तो उसके अंदर लगाएंगे A/F फ्यूचर से एनुअल में जाने वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसके अंदर भी 15% इंटरेस्ट आ गया और टाइम पीरियड आ गया। उसके बाद जो है 3500 है ऑपरेशनल कॉस्ट, उसको तो हम किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो साल बाय साल कटती रहेगी ना। यहाँ पे हम एनुअल वर्थ निकाल रहे हैं, तो हर साल की तो वो जाएगी $3500, ठीक है। तो उसको हमने सिंपल लिख दिया। इसको सॉल्व करा तो हमारे पास एनुअल वर्थ आ गई माइनस, मतलब ये हमें देने होंगे साल के $7,339, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 3 लाइफ साइकिल है ना, और हर साइकिल जो है वो सेम चीज़ों के ऊपर काम करे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो एक साइकिल की जो एनुअल वर्थ है ना, और 3 साइकिलों की एनुअल वर्थ, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर जो हमने प्रेजेंट वर्थ निकाली थी ना वेंडर ए की, जो पूरा 18 सालों के ऊपर बेस करती थी ये प्रेजेंट वर्थ, अब हम उसकी भी एनुअल वर्थ निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे एनुअल वर्थ इज़ इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ डाली यहाँ पे, और उसको कन्वर्ट करना है हमने प्रेजेंट को एनुअल में। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, 18 साल का टाइम पीरियड और 15% इंटरेस्ट। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो देखो इसका आंसर भी यही आया। तो इसका मतलब ये है कि भले 6 साल का टाइम पीरियड हो या भले 18 साल का टाइम पीरियड हो, अगर लाइफ साइकिल बिल्कुल सेम है, ख़र्चे और सेल्वेज वैल्यू, मतलब हर चीज़ एकदम सेम है उस वेंडर की या मशीन जो भी है, तो आपके पास एनुअल वर्थ सेम ही आएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द 1 लाइफ साइकिल वैल्यू एंड द एनुअल वर्थ वैल्यू बेस्ड ऑन 18 ईयर्स आर इक्वल, ठीक है।